प्रोग्राम के अध्यक्षता कर रहे हमारे बड़े भाई राजवीर सिंह शेखावत जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक सुभाष जी पूनिया जी, सम्मानित मंच और मेरी पंचायत समिति के ग्राम जाखोद में पूरी विधानसभा से पधारे जनप्रतिनिधियों में मेरी तरफ से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज जो एक रोड और स्कूल की 4 दीवारी, 3 फेस बोरिंग, एक टंकी का जो लोकार्पण हमारी ग्राम पंचायत के जवान सिंह ढाणी में जो आज किया गया है और गांव वालों ने जो हम सबको बुलाकर ये मान सम्मान किया है, इसके लिए बार बार धन्यवाद। और मैं एक बार और कहना चाहता हूँ, इस ग्राम पंचायत जाखोद के लिए मैं, जिसमें पूरी ग्राम पंचायत आ गई, जवानी सिंह ढाणी बोड़ी है, आपके लिए काम के लिए मेरा पन्ना खुला है। आप जब भी आए, आपको जो काम है वो आधी रात को उस पट्टे में नाम मांगकर स्वीकृति दे दी जाएगी। मांगने वाली ज्यादा जरूरत पड़े, मेरे को तो आज चाहिए तारो काम हो जाओ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रधान जी। अब मैं के ऊपर अपने 2 शब्द को बोलने के लिए इन्होंने निमंत्रण दिया है, इसलिए मैं अपने बहुत बहुत बधाई देती हूँ इनको कि आप एक नारी को और एक नॉर्मल सी महिला को यहाँ मंच पे बोलने का मौका दिया है। बाबा ने अभी बहुत सारी बातें बताई है, शायद आपने सुना है, उन्होंने ठीक कहा है कि यहाँ जो अब जो समय आ रहा है वो हम लोगों का आ रहा है और हमारे अनुरूप, हमारे विचारों के अनुरूप हमारे सूरजगढ़ के विधायक श्री सुभाष जी पूनिया उस पे खरा उतर रहे हैं, उस पे खरा उतर रहे हैं। ना किसी से असामाजिक तत्वों में बात करते हैं, ना कभी किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती से बात करते हैं, ना कभी डराना धमकाना, न किसी भी प्रकार का कोई भी अनैतिक काम नहीं करते। जो जायज काम होते हैं उन्हीं को वो करते हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आज आपने देखा होगा कि जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी, जिसके प्रमुख यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इनको श्रेय जाता है। और मैं योगी जी का भी नाम लेना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने भी अपने जीवन को गरीबों के लिए समर्पित किया है। इन्होंने अपने जीवन को गरीबों के लिए, गरीबों के हकों के लिए, उनको अधिकार दिलाने के लिए अपने घर को त्यागा है, अपने सभी संबंधों को नकारा है, ताकि मैं सारे देश को एक दृष्टि से देख सकूं, ताकि उनमें सभी में अपने भाई बहन की भावना जागृत हो। मैं एक चीज आपके सामने बोलना चाहूंगी कि मैं भारतीय जनता पार्टी के इन घनिष्ठ नेताओं को क्यों इतना तवज्जो देती हूँ। नरेंद्र जी मोदी जी, जो एक, आप इस बात को सहमत रखोगे, माननीय हमारे जानदार शानदार सबके लाडले विधायक माननीय सुभाष जी, पिछले 20 सालों से एक दोस्त और एक धर्म भाई के नाते हमेशा मेरे साथ रहते हुए आए। हमारे यहाँ के लाडले प्रधान बलवान जी, हमारे यशस्वी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष मेरे बड़े भाई रतन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के सारे मंडल अध्यक्षगण, बूथ अध्यक्षगण, मंच पर उपस्थित नेतागण और इस गांव के, इस ढाणी के मेरे पूर्वज, मेरे बुजुर्ग, महिलाएं और मेरे साथियों को मेरा नतमस्तक प्रणाम। सबसे पहले तो मैं इस जीवन सिंह के ढाणी वालों को धन्यवाद देना चाहूंगा, जो लाड और प्यार और सम्मान जो आप लोगों ने मुझे दिया है, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद।
जिला अध्यक्ष के नाते जब मैंने 5 साल का कार्यकाल किया तो पूरे जिले में घूमने का मौका मिला, लेकिन जो प्यार और सम्मान इस विधानसभा क्षेत्र से मुझे मिला और आज भी मिल रहा है, उसके लिए मैं नतमस्तक हूं। आज ज्यादा ना बोलते हुए मैं बताना चाहूंगा, पिछले 3.5 साल में कार्य की व्यवस्था को देखते हुए जिले में कम रहा गया, लेकिन टाइम पर यहाँ के कार्यकर्ताओं से बात होती रही। मैं पूछता गया कि भाई सुभाष जी काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, लेकिन मैं जिस स्थान पे खड़ा हूं मंदिर पास में है, जिनसे भी मैंने पूछा, जिनके यहां मैं वोट मांगने गया, सबने एक ही स्वर में कहा कि शांति मिल गई हमको। तो मैं आज आपके सामने सुभाष जी के लिए और सुभाष जी के बारे में 3 घटनाएं बताऊंगा जो कई दिनों से मेरे मन में थी कि कभी ना कभी पब्लिक के सामने बताऊंगा। जब ये प्रधान थे और मैं जिला अध्यक्ष था, तो एक दिन शाम को मैंने इनको मेरे गांव खुडानिया बुलाया। खुडानिया में ये करीब रात को 8:30-9 बजे पहुंचे, क्योंकि मैं भी पिलानी रहता हूँ, गांव में कम ही रहता हूँ। लेकिन उस दिन कोई फंक्शन था, ये मेरे गांव आए। इन्होंने मुझे कहा कि अध्यक्ष जी, आपके गांव में और आपके घर तक मेन सड़क से यहाँ तक सड़क पक्की नहीं है। मैंने कहा ये सड़क मैं अपने आप बनवा लूंगा, आज तो मेरे घर में प्रोग्राम है। बोला नहीं, मैं प्रोग्राम में सिर्फ चाय पी के जाऊंगा और 7 दिन बाद दोबारा मैं आपके पास आऊंगा और मैं सड़क जाकर पहले बनाऊंगा फिर आऊंगा। और वहां पे नेम प्लेट लगी हुई है, आज भी आप पुराने आ सकते हो। मात्र 3 दिन में वो 200 मीटर की सड़क प्रधान है तो इन्होंने हमारी बनाई। इसी क्रम में मेरे अधिकारियों से बहुत अच्छे संपर्क रहते हैं। आज से कुछ दिन पहले एक बहुत बड़े IAS अधिकारी के पास पहुंचा था। मैं बैठा हुआ कोई काम कर रहा था, कुछ समस्याएं बता रहा था पब्लिक की, तो उतने में एक मंत्री जी का फोन आया। बोले ये एक अधिकारी हैं, इसको वापस लगाओ। तो उस अधिकारी ने मंत्री जी को साफ मना किया। बोले साहब, इस अधिकारी के अलावा आप किसी का भी नाम दे दो, मैं उनको लगा दूंगा, लेकिन इसको नहीं लगाऊंगा। बोले ऐसी क्या आपने मुझे ले रखी है कि आपको मैं एक मंत्री बोल रहा हूं। बोले मंत्री महोदय, क्योंकि जिस क्षेत्र का आप नाम ले रहे हो उस क्षेत्र में जो विधायक है सुभाष जी, वो इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। और उसने जो शिकायत की थी और हमने 3 बार उस शिकायत की जांच करवाई और शिकायत एकदम खरी उतरी है, इसलिए हमने उसको उठाया है। इसके अलावा किसी का भी नाम ले दो, मैं उसको लगा दूंगा, लेकिन इसको नहीं लगा पाऊंगा। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो ये बताती है कि इंसान कितना मजबूती के साथ काम कर रहा है। और तीसरी जो घटना है उसमें तो आप सबको बहुत हंसी आएगी। हमारे बीजेपी के राज में माननीय वसुंधरा जी के राज की बात है। जब आप प्रधान थे, शाम का समय था, करीब 7-7:30 बजे हमारे मुख्यमंत्री जी कार्यालय से निकल रहे थे। इतने में पीए ने आके कहा कि मैडम प्रधान जी आए हुए हैं। बोले कौन प्रधान? बोले मैडम वो सूरजगढ़ के प्रधान जी आए हुए हैं। तो मैडम हंसी, बोले कि जरूर कोई ना कोई डिमांड लेके आया होगा। बोले अध्यक्ष जी, मैंने कहा मैडम। बोले ये वाकई चौधरी है या कोई बढ़िए हैं? क्योंकि आपके साइड में बढ़िए चौधरी भी लगाते हैं। मैंने कहा मैडम वास्तव में जाट हैं। तो बोले इसको इतनी पैसों की लगी रहती है कि मैडम हमारे वो कराओ, मैडम वो हमारे वो कराओ। मैंने कहा मैडम 24 घंटे ये कार्यकर्ताओं के बीच में रहता है और यूथ है, इसलिए यूथों से कुछ ज्यादा ही प्रेम है। कभी ना कभी कुछ ना कुछ मांगते रहते और ये उनको मना नहीं कर पाता। मेरे सामने मैडम ने इनको बुलाया अंदर और कहा सुभाष जी देखो, मैंने एमएलए का कोटे से ज्यादा रुपए आपके पंचायत समिति को दे दिए हैं, प्लीज थोड़ा सा, नहीं तो और भी प्रधान पार्टी को नाराज हो जाएंगे, तो आप थोड़ा कंजूस बना और दिखाइए। तो ये छोटी छोटी चीजें इंसान के बारे में बताती हैं कि इंसान कितना काम करता है। आज सरकार कांग्रेस की है और मैं रियल एस्टेट मतलब जमीनों का कार्य करता हूँ।
हमारी एक मीटिंग थी अभी जयपुर के अंदर, पूरे राजस्थान के जो जमीनों को काम करते हैं उसमें सब सारे मौजूद थे।